इस ट्यूटोरियल में हम अपनी गेम के लिए डिफरेंट स्लाइडर्स क्रिएट करना सीखेंगे। तो सबसे पहले तो देखें, हमारे पास ये पावर स्लाइडर है। ये अभी इसकी लुक काफ़ी रफ सी है, तो हम इसको एक बेटर लुक देंगे और इसके साथ एक और स्लाइडर क्रिएट करेंगे जो कि हमारे पास टाइमर स्लाइडर होगा प्लेयर की आईडी के लिए। जब टाइम जो है अप हो जाएगा तो प्लेयर्स जो हैं वो स्विच हो जाएंगे, ठीक है, और दूसरे प्लेयर का टर्न हो जाएगा। और ये हमारे पास हम कैनवस के अंदर करेंगे। तो सबसे पहले हम एक स्लाइडर क्रिएट करते हैं। जो हमारे पास प्रीवियसली कैनवस यहाँ मौजूद था, हम इसमें राइट क्लिक करेंगे, ठीक है, इस पर, और यूआई स्लाइडर, ठीक है। और ये देखें, ये स्लाइडर हमारे पास आ गया। हम सीन में जाएंगे और यहाँ से 2D व्यू करके इसको नेविगेट कर लेंगे। और देखें, यहाँ से आप पीछे जो हमारे पास स्काई बॉक्स आ रहा है, इसको हम ऑफ भी कर सकते हैं यहाँ से। तो देखें, अब इसको हम रीनेम कर लेते हैं, पावर स्लाइडर। और इसके लिए अब हमारे पास यूआई एलिमेंट्स हैं। देखें, यहाँ पर मैंने एलिमेंट्स, यूआई, और यहाँ पर मेरे पास कुछ यूआई एलिमेंट्स क्रिएटेड हैं प्रीवियसली, जो मैंने इलिस्ट्रेटर में रेडी किए हैं, ठीक है। तो आप इसको यहाँ पर इनको देख सकते हैं। तो अब हम क्या करते हैं, पावर स्लाइडर के अंदर जाते हैं और यहाँ से हमारे पास सबसे पहले जो फिल एरिया, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। अब देखें, फिल एरिया का काम क्या है। अगर मैं पावर स्लाइडर पर क्लिक करूँ और यहाँ से इसकी वैल्यू को चेंज करूँ तो देखें, आपको डिफरेंस नज़र आ रहा होगा। ये थोड़ा सा ग्रे है और ये वाइट है, ठीक है। अब ये जो फिल एरिया है, जो जब हमारे पास पावर स्लाइडर जो मूव करेगा तो ये फिल एरिया यहाँ से फिल होता रहेगा। तो ये काम होता है। अगर मैं इसको डिलीट कर दूंगा तो ये हमारे पास देखें विजुअल नहीं होगा। तो हमें बेसिकली यही चाहिए, हमें फिल एरिया की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ से इसकी वैल्यू अगेन 1 करते हैं, 0 करते हैं, सॉरी। उसके बाद देखें, बैकग्राउंड जो है, बैकग्राउंड हमारे पास ये है, ठीक है। तो इस बैकग्राउंड को हम डुप्लीकेट करते हैं और प्रीवियस को हाइड करते हैं। और इस बैकग्राउंड को हम नेम कर देते हैं मास्क, ठीक है। ये हमारा मास्क होगा किस तरह से, अगर मैं इसमें एक यूआई दूँ, ठीक है, इस तरह से यूआई। और मैं आपको बताता हूँ कि हमने इसको मास्क, इसका नेम क्यों रखा और हम इस पर मास्क क्यों करेंगे। तो उसके बाद देखें, यहाँ पर हमारे पास हैंडल है। इस हैंडल को हम डिलीट नहीं करेंगे। ओके, यहाँ पर देखें, एक छोटी सी प्रॉब्लम हुई है। जैसे मैंने कंट्रोल जी किया तो देखें हैंडल किस तरह से सेट हो गया। अगर मैं गिज़मोज ऑन करता हूँ तो आपको यहाँ पर नज़र आएगा कि इसका जो एंकर पॉइंट है वो किस तरह से बिल्कुल नीचे साइड पे सेट हो गया। अगर आपके पास भी प्रॉब्लम होती है तो सिंपल यहाँ से देखें, जो इसके एंकर पॉइंट है, इसको हम यहाँ से एंकर प्रीसेट्स, इसको यहाँ से हम ऑल्ट प्रेस करेंगे, देखें सब चेंज हो जाएगा, ठीक है, ऑल्ट प्रेस करने से। और यहाँ से हम इसको, ये जो हमारे पास हाइट है, इसको सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद वापस आएंगे और देखें, ये जो हमारे पास एक्स एक्सिस पे 10 इसने मूव किया, हम इसको 0 कर देंगे, ठीक है। तो हमारे पास वापस ये यहाँ पहुँच जाएगा। तो कभी कभी कंट्रोल जी करने से प्रॉब्लम होती है, तो आप इसको इस तरह से डील कर सकते हैं। अब मैं राइट क्लिक करूँगा और यहाँ पर यूआई इमेज क्रिएट करूँगा, ठीक है। किसके चाइल्ड में, हैंडल के चाइल्ड में, ठीक है। और इस इमेज के अंदर मैं हमारी जो स्टिक है, इस इमेज को यहाँ पर असाइन कर दूंगा और इसको सेट नेटिव साइज कर देंगे, ठीक है। और इसको ऑल्ट प्रेस करके मैं से स्केल भी इसका कम कर लूँगा जितना मुझे चाहिए। ओके, तो देखें, अब हमें मैस्किंग की क्यों ज़रूरत है। जो हमारे पास ये एरिया स्टिक का बाहर निकल रहा है, इसको हमने मास्क के ज़रिए से हाइड करना है, ठीक है। तो इस वजह से हम मास्क क्रिएट करेंगे। और मास्क को क्रिएट करने का एक रूल है कि ये है वो रूल ये है कि जो जिस इमेज पर हमने मास्क क्रिएट करना है, तो उसका जो बाकी एरिया होना चाहिए, ठीक है। जैसे कि मैंने यहाँ पर मास्क क्रिएट करना है, तो बाकी एरिया हमारे पास अल्फ़ा होना चाहिए, यानी कि वो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। क्योंकि ये जो हमारे पास इसकी ए वैल्यू है, अल्फ़ा वैल्यू, मास्किंग के लिए यूनिटी ये यूज़ करता है। ओके, और अगर इसके ऊपर इमेज ही नहीं होगी, ठीक है, अगर ये कंपोनेंट ही नहीं होगा, तो इसकी जो बाउंड्रीज़ है उसके अकॉर्डिंग जो है मास्किंग ऑटोमेटिक हो जाएगी। ठीक हो गया। तो अब हम क्या करते हैं, इसको सबसे पहले चाइल्ड चाहिए। कौन सा चाइल्ड, ये चाइल्ड चाहिए, क्योंकि हमने इसके अंदर इसके ऊपर मास्क करना है, ठीक है, हमारी स्टिक के ऊपर। इसको हम नेम दे लेते हैं स्टिक इमेज, और ये मास्क है। अब इस पर एक हम कंपोनेंट ऐड करेंगे, मास्क। ओके, जैसे हम कंपोनेंट ऐड करेंगे तो देखिए यहाँ से जो है इसकी ये मास्क जो है वो हो चुका है। और अब मैं इसको यहाँ से थोड़ा सा बड़ा कर लूँगा, ठीक है। तो देखें, ये ईजिली हमारे पास अब नज़र आ रहा है। ओके, लेकिन देखिए यहाँ पर इसने मास्क किसको कर दिया, इसने इस हैंडल को भी मास्क कर दिया। तो हमें हैंडल की तो ज़रूरत नहीं है, हम चाहें तो इसको रिमूव कंपोनेंट कर सकते हैं यहाँ से। तो ये देखें, ये हमारे पास इस तरह से क्रिएट हो गया, ठीक है।
ये एक्चुअली इसके पिवट का काम करेगा और ये इस एरिया के अंदर, इस हैंडल के अंदर यहाँ से मिनिमम वैल्यू से मैक्सिमम वैल्यू तक मूव करेगा, ठीक है। और चूंकि हमारे पास जो स्टिक है वो इसकी चाइल्ड है, तो वो भी इसके साथ ही मूव करेगी। तो सिंपल हमने अरेंजमेंट क्रिएट किया और इसके साथ जो बैकग्राउंड है इसको हमने क्यों क्रिएट किया है, ये हमारे पास शेडो का काम कर लेगा और इसके साथ साथ इसको हम डुप्लीकेट करके नीचे वाली साइड पर भी लेके आ सकते हैं। ये सॉरी, ये चिल्ड्रन बन गया इसका, तो मैं इसको कंट्रोल जी करता हूँ और नीचे की साइड पे मूव करता हूँ। अब देखें ये हमारे पास ये आउटलाइन का काम करेगा, इसको हम आउटलाइन यहाँ से दे देंगे, ठीक है। तो ये देखें इसने आउटलाइन जो है वो क्रिएट कर ली। मैंने इसको नीचे के साइड पे क्यों मूव किया, क्योंकि अगर ये ऊपर वाली साइड पे होता, ठीक है, अगर ये ऊपर वाली साइड पे होता तो आउटलाइन जो होती वो देखें स्टिक के पीछे होती, लेकिन मुझे स्टिक के ऊपर चाहिए, तो हम इस तरह से इसको क्रिएट कर लेंगे और इसको हम रीनेमिंग भी कर लेंगे आउटलाइन, और इसको हम शेडो, और इसके लिए अब हम एक शेडो क्रिएट कर लेंगे। जैसे कि अभी मैं अगर इसको मूव करूँ तो देखिए ये सेम इस तरह से हमारे पास नज़र आ रहा है, लेकिन इसके लिए हमें एक शेडो चाहिए। तो शेडो के लिए हमारे पास ये देखें यहाँ बीजी एक मौजूद है, और अब मैं इसको हल्का सा मूव कर लूँगा तो ये देखें शेडो का हमारे पास यहाँ काम हो जाएगा। दैट्स इट, इट्स गुड। ओके, अब अगर मैं आपको इसको प्ले करके दिखाऊं तो देखें ये स्लाइडर है और इसकी वैल्यू चेंज करके दिखाऊं तो देखें इसकी वैल्यू किस तरह से हमारे पास चेंज हो रही है, ठीक है, मैक्सिमम टू मिनिमम या मिनिमम टू मैक्सिमम, ठीक है, वाइस वर्सा। अब अगर इसको हम सेट करें तो देखें ये काफ़ी छोटा है, तो इसको सेट करने के लिए आप सिंपल यहाँ से इसको विड्थ ना इसकी बड़ा करें, आप इसको स्केल ही इसका यहाँ से बड़ा कर सकते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल 6 रख सकते हैं हम। और इसको रोटेट करने के लिए जेड एक्सिस पर 90 डिग्री, सॉरी -90 डिग्री इसको रोटेट कर सकते हैं, या फिर इसका स्केल हम 5 रखेंगे। ओके, और इस पावर स्लाइडर की जगह हम इसको पावर स्लाइडर को भी हम, सॉरी, ये स्लाइडर को डिलीट कर देते हैं और पावर स्लाइडर को इसकी जगह पर रख देते हैं। और यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपसे डिस्कस करता चलूँ। देखें हमारी रेजोल्यूशन जो है वो बहुत डिपेंड करती है कि हमारे यूआई एलिमेंट्स कहाँ पर मौजूद हैं, क्योंकि आपको याद होगा हमने कैनवस को क्या किया था, हमने स्केल विद द स्क्रीन साइज किया था, ठीक है। यानी कि जब हम स्क्रीन का साइज चेंज करेंगे, स्क्रीन की रेजोल्यूशन चेंज करेंगे, मैं इन दोनों को साइड बाय साइड रखता हूँ ताकि आपको ठीक से नज़र आए। ये देखें ये हमारे पास कैमरा की कैनवस की रेजोल्यूशन है। अगर मैं अपनी रेजोल्यूशन यहाँ से चेंज करता हूँ, ठीक है, तो देखें कैनवस जो है हमारा उस हिसाब से उसके अकॉर्डिंग जो है वो उसकी रेजोल्यूशन चेंज होगी, ठीक है। लेकिन जो उसके यूआई एलिमेंट्स हैं वो अपनी जगह पर वहीं मौजूद रहेंगे, क्योंकि यूआई एलिमेंट्स का एंकर पॉइंट जो है ये डिपेंड करता है कि कहाँ पर है। अब देखें अगर मैंने जो हमारी एस्पेक्ट रेशियो है उससे 18/9 रखना है, तो देखें हमारा स्लाइडर जो है वो अभी कितना यहाँ से डिस्टेंस पे है, ठीक है, कॉर्नर से डिस्टेंस पे है, लेकिन मैं चाहता हूँ ये हमेशा कॉर्नर में ही रहे। इसी के साथ देखें अगर मैं इसको यहाँ से 20:9 करता हूँ तो देखें यहाँ पर और दूर हो गया ये, लेकिन मैं ये नहीं चाहता। हम ये चाहते हैं कि जो स्लाइडर है वो हमेशा कॉर्नर से इक्वल डिस्टेंस पे रहे, ठीक है, यानी कि जो ये एज है कैनवस का इससे बिल्कुल इक्वल डिस्टेंस पे रहे। लेकिन अभी हमारे केस में ऐसा नहीं हो रहा। अगर मैं 16:9 करता हूँ तो देखें यहाँ पर रेजोल्यूशन फिर से डिस्टेंस जो है वो चेंज हो गया। तो ये आपको नोटिस करना है कि ये हमने किस तरह से रखना है। तो इसको हम देखते हैं। इसका सारा खेल है, ये देखें ये एंकर पॉइंट का, देखें एंकर पॉइंट इसका मिड में है, यानी कि मैं जितनी भी रेजोल्यूशन इंक्रीज करूंगा जो इसके मिड से यहाँ तक का डिस्टेंस है ये हमेशा सेम रहेगा। डिपेंड नहीं करता कि ये कितना हमारे पास लास्ट से डिस्टेंस जो है वो इंक्रीज हो रहा है डिक्रीज हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, इसका एंकर पॉइंट ही इस एज के अकॉर्डिंग सेट कर देंगे। किस तरह से, यहाँ से हम इसका एंकर पॉइंट यहाँ सेट कर देंगे, ठीक है। तो अब अगर मैं इसको चेंज करता हूँ और यहाँ से देखें, अब मैं इसकी रेशियो भी चेंज करता हूँ, अगर 16:9 करता हूँ तो देखें जो हमारे पास डिस्टेंस था अब वो सेम है। ओके, तो ये आपने एक चीज़ नोट करनी है, ठीक है जी। इसी तरह से देखें ऊपर कैमरा के बटन है, अभी हमने उसको सेट नहीं किया तो इस वजह से वो अपनी जो डिस्टेंस है वो देखें उसका किस तरह से चेंज हो रहा है। तो सारा काम सिर्फ ये एंकर पॉइंट का होता है, जहाँ ये एंकर पॉइंट होगा उसके अकॉर्डिंग सेट हो जाएगा। मैं अगर इसको टॉप राइट लेफ्ट पर सेट करना चाहता हूँ तो मैं इसको यहाँ पर टॉप लेफ्ट कर दूंगा, तो ये टॉप लेफ्ट के अकॉर्डिंग सेट होगा। अब अगर मैं एस्पेक्ट रेशो अपनी पोर्ट्रेट में रखता हूँ, जैसे कि देखें यहाँ पर, ठीक है, अब मैंने 9:20 कर दिए, तो देखें क्योंकि हमने टॉप में रखा था तो देखें ऑटोमेटिक हमारे पास ये जो हमारा स्लाइडर है ये टॉप में इस तरह से चला गया, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है कि हमारे पास कैमरा की रेजोल्यूशन क्या है
तो आपने ये इसको करना है गौर से, क्योंकि जब हम गेम जो है लॉन्च करेंगे तो प्लेयर्स जो हैं इनको डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पर प्ले करेंगे, तो इस वजह से उनकी रेजोल्यूशन भी डिफरेंट हो सकती है। तो हमें चाहिए कि हम अपने एंकर पॉइंट्स को देखकर यहाँ पर सेट करें। और इसके साथ साथ अब हम टाइमर स्लाइडर क्रिएट कर लेते हैं आईडी के लिए, ठीक है। तो मैं इसको वापस से वन सीन कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये तो एक स्लाइडर हो गया। अब दूसरा स्लाइडर हमने क्रिएट करना है, हम अगेन यूआई स्लाइडर क्रिएट कर लेते हैं एक, ठीक है। ये हमारे पास आ गया स्लाइडर। और अब देखें इस स्लाइडर में हम चेंजेस क्या करेंगे। इस स्लाइडर में हम ये चेंजेस करेंगे कि सबसे पहले तो इसकी रेजोल्यूशन हम ठीक रखेंगे, जैसे कि फॉर एग्जांपल 30 बाय 30, क्योंकि ये स्क्वायर होगा, ठीक है। आईडीज क्योंकि स्क्वायर में होंगी प्लेयर्स की, तो इस वजह से ये स्क्वायर होगा। और क्लॉकवाइज जिस तरह से टाइम हमारे पास मिनिमम या मैक्सिमम होगा, ठीक है, जैसे क्लॉकवाइज रोटेट करता है। तो हम करके देखते हैं। अच्छा, सबसे पहले तो बैकग्राउंड की हमें ज़रूरत नहीं, हम बैकग्राउंड डिलीट कर देते हैं। और हमारे पास हैंडल की हमें ज़रूरत नहीं है, हम हैंडल भी डिलीट कर देते हैं। सिर्फ अभी देखें हमारे पास फिल जो है वो रह गई है, ठीक है, बच गई है। तो देखें फिल की जो आउटलाइन है वो अभी छोटी है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ से इसका एंकर पॉइंट फिर से चेंज कर लेंगे। एंकर पॉइंट पर क्लिक करेंगे और ऑल्ट प्रेस करेंगे, तो देखें ऑटोमेटिक हमारे पास यहाँ पर ये स्नैप कर लेगा, ठीक है, जो इसका पेरेंट होगा उसके बाउंड्रीज को, ठीक है। और ये हमारे पास फिल आ गई। और फिल के लिए अब हम एक फिल के अंदर अब हम जाएंगे और यहाँ से इस फिल को भी ऑल्ट प्रेस करेंगे और इसको भी होल्ड कर लेंगे, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास सेट हो गया। अब इनके अंदर हम एलिमेंट्स रख सकते हैं, जैसे कि हम यूआई चेंज कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले जो हमारे पास इमेज टाइप है हम इसको चेंज करके यहाँ से फिल्ड कर देंगे। और देखें फिल्ड करने के बाद अब ये हमारे पास फिल इसकी जो है वो रेडियल में कम होगी या ज़्यादा होगी। तो देखिए हमारे पास रेडियल 360 डिग्री है, ठीक है। हम इसको अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं, लेकिन हमें क्योंकि फुल इस तरह से क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज चाहिए, तो हम इसलिए इसको 360 रखेंगे। और इसके अलावा हमें बॉटम से चाहिए या टॉप से चाहिए, वो हम इसको सेट कर लेंगे। और हमने क्लॉकवाइज इसको रोटेट करना है या एंटी क्लॉकवाइज, हम यहाँ पर इसको सिलेक्ट कर लेंगे। अभी मैं एंटी क्लॉकवाइज करूँगा, ठीक है। और देखिए अब हमें पता कैसे चलेगा कि ये हमारा एक्चुअली में काम कर रहा है। हम स्लाइडर पर क्लिक करेंगे और यहाँ से चेक करेंगे कि फिल जो है वो उसमें ये फिल मौजूद हो, ठीक है, ये वाली फिल, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, इसकी वैल्यू को इंक्रीज़ करते हैं। ओके, तो आप देखें किस तरह से ये अब स्लाइडर का काम कर रहा है, ठीक है। अभी बिल्कुल परफेक्ट नहीं है, हम इसको परफेक्ट बनाएंगे। किस तरह से, मैं इसको थोड़ा सा रहने देता हूँ इस तरह से, ताकि आपको पता चले कि हम क्या कर रहे हैं एक्चुअली। अब मैं इसमें एक यूआई एलिमेंट पेस्ट करूँगा। तो हम यहाँ से देखें प्रोफाइल्स, यहाँ पर हमारे पास कुछ प्रोफाइल्स हैं और इसके लिए एक प्रोफाइल जो है उसको सिलेक्ट कर लूँगा। देखो यहाँ से हाईलाइट प्रोफाइल जो है इसको मैं सिलेक्ट कर लूँगा और अभी इस तरह से सिलेक्ट होगी। और इसके साथ साथ अब हम एक इसको ही अगर मैं यहाँ से राइट क्लिक इमेज, ठीक है, ये इमेज हमारे पास आ गई। और इस इमेज को भी हम इस तरह से सेट कर लेंगे। और अगर हम फिर चाहें तो कंट्रोल ऑल्ट प्रेस किए बगैर हम इसको फिर से मिड में कर लेंगे, क्योंकि मुझे ये फुल में नहीं चाहिए, मुझे इस तरह से थोड़े से इसमें एरिया में चाहिए, ठीक है। अब देखें, अब जब हम कलर इसका चेंज, इसका जब ये टाइमर चेंज करेंगे तो देखें बिल्कुल इस तरह से फील आ रही है कि जो टाइमर है वो डिक्रीज हो रहा है, ठीक हो गया। और अंदर का जो कलर है वो हम अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग इसको रख सकते हैं, ठीक है। देखें यहाँ पर मैं इस इमेज में आईडी अपनी प्ले कर देता हूँ। देखें ये आईडी आ गई हमारी, लेकिन अभी भी यहाँ पर एक छोटी सी प्रॉब्लम है। आईडी जो हमारी वो ट्रांसपेरेंट है, ठीक है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, मैं इसको ही कंट्रोल डी कर लेता हूँ। और कंट्रोल डी करने के बाद इसमें ये फिल जो है ये इसको पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है, जो हमने पीछे भी यहाँ पर दी हुई है। सिंपल सा अरेंजमेंट है ये देखें। अभी हमारे पास इस तरह से लग रहा है कि टाइमर जो है वो इंक्रीज या डिक्रीज कर रहा है, ठीक है। अगर मैं गिज़मोज ऑफ करूँ, ठीक है? तो दैट्स इट। ये सिंपल सा एक मेथड था क्रिएट करने का। इस तरह से हम स्लाइडर्स जो हैं वो डिफरेंट स्लाइडर्स क्रिएट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट ट्यूटोरियल में हम इनको अच्छे से अरेंज करेंगे अपनी गेम के अकॉर्डिंग। ओके, दैट्स ऑल।